वेलकम पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है ऐश वर्सेस एलियनवर्स के एक और नई मूवी के अंदर। इस मूवी में तुम देखने वाले हो कि कैसे ऐश फाइट करता है द फाइनल डीमन किंग, द फाइनल डीमन लॉर्ड संग जिन-वू से, जिसके पास है काफी सारे अनोखे पोकेमॉन जो कि वो एलियन वर्स से लेकर आया है एंड इस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम देखेंगे कि कैसे ऐश हराता है संग जिन-वू द डीमन लॉर्ड को एंड ये वीडियो में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि मैं इसे सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैंने इसके लिए पहली बार वॉइस ओवर रिकॉर्ड की थी तो वॉइस ओवर डिलीट हो चुकी थी एंड इस वजह से मुझे इसे सेकंड टाइम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इस मेहनत के लिए तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है संग जिन-वू से, उसके कई सारे पोकेमॉन से बैटल करता है एंड जिसके बाद सेंट्रोपियन वर्सेस बरूगा की बैटल और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। बरूगा यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर आई सेल्फ था लेकिन सेंट्रोपियन भी इन्फिनिटी गॉड है। दोनों में एक्सट्रीम लेवल की फाइट होती है एंड एट द एंड ये बैटल ऐश का सेंट्रोपियन जीत जाता है एंड जिसके बाद ऐश का सेंट्रोपियन अब फाइट करने वाला है जिन-वू के अगले पोकेमॉन से। जिन-वू चुनता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को जो कि होता है एग्रिस, उसका पार्टनर पोकेमॉन एंड जिसके बाद एग्रिस वर्सेस सेंट्रोपियन के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है सेंट्रोपियन चलो यूज करते हैं अपने अटैक का, यूज करो स्पिरिट बॉम्ब। सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब अटैक का इस्तेमाल करता है। उसी के सामने एग्रिस को यहाँ पे जिन-वू बोलता है एग्रिस इस्तेमाल करो अपने अटैक का शैडो ब्लास्ट। एग्रिस शैडो ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। सेंट्रोपियन का अटैक स्पिरिट बॉम्ब और शैडो ब्लास्ट दोनों टकरा जाते हैं। एक एक्सट्रीम लेवल का धमाका होता है एंड जिसके बाद हमें पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन इस्तेमाल करो इन्फिनिटी ब्लेड। सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड से अटैक करता है। उसी के सामने यहाँ पे हम देखते हैं एग्रिस को जो कि यूज करता है डार्क फ्यूजन का। जैसे उस अटैक का इस्तेमाल करता है सेंट्रोपियन का इन्फिनिटी ब्लेड वहीं पे नलिफाई हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज करो हेवनली डिस्ट्रक्शन। सेंट्रोपियन के हेवनली डिस्ट्रक्शन को आसानी से एग्रिस डॉज कर देता है और जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है लाइटनिंग डोमेन का। जैसे वो लाइटनिंग डोमेन का इस्तेमाल करता है यह अटैक सेंट्रोपियन को काफी ज्यादा कमजोर बना देता है। बट हाँ, सेंट्रोपियन इतनी जल्दी थोड़ी हार मानने वाला था। यहाँ पे ये सब बैटल देखकर सभी डीमन लॉर्ड्स और हेक्टर बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बैटल और कितनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है। एक तरफ है इन्फिनिटी गॉड जो कि पहले ही इतना सा कमजोर हो चुका है पर फिर भी वो अपनी ताकत को बनाए हुए है और एक तरफ है एग्रिस जो कि जिन-वू का पार्टनर पोकेमॉन है एंड वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एग्रिस इस्तेमाल करता है अपने फाइनल अटैक का, वो यूज करता है वॉर हैमर का। ये बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है और हम देखते हैं ये अटैक सीधा जाकर लगता है सेंट्रोपियन को। अब दो अटैक एक साथ जाकर सेंट्रोपियन को लगते हैं। सेंट्रोपियन काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है पर जिसके बाद सेंट्रोपियन फिर से खड़ा होता है। सेंट्रोपियन दोबारा से बैटल करने के लिए तैयार होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एग्रिस भी बहुत ज्यादा ताकत लगाता है। अब दोनों फाइट के अंदर वापस आते हैं। ऐश बोलता है सेंट्रोपियन चलो अटैक करते हैं, यूज करो लिमिटलेस वॉइड। सेंट्रोपियन लिमिटलेस वॉइड से अटैक करता है लेकिन तभी जिन-वू बोलता है एग्रिस इस्तेमाल करो अपनी अटैक का पूरी ताकत से डार्क फ्यूजन और हम देखते हैं लिमिटलेस वॉइड और डार्क फ्यूजन दोनों जाकर टकराते हैं। दोनों के बैरियर्स क्रिएट करते हैं एक बहुत ही तगड़ा वॉइड जिसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे सेंट्रोपियन की पावर और एग्रिस की पावर बिल्कुल ही टक्कर दे रही होती है एक दूसरे को पर तभी हमें पता चलता है कि एग्रिस ने तो अपनी ताकत दिखाना ही शुरू नहीं किया है एंड जैसे ऐश ये सुनता है ऐश बोलता है अच्छा तो फिर सेंट्रोपियन तुम भी पूरी ताकत दिखाओ, अभी यूज करते हैं अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज करो प्लैनेटरी डेवस्टेशन। एंड जिसके बाद सेंट्रोपियन प्लैनेटरी डेवस्टेशन से अटैक कर रहा है एंड तभी एग्रिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक, वो यूज करता है शैडो ब्लास्ट का। शैडो ब्लास्ट और प्लैनेटरी डेवस्टेशन दोनों अटैक टकराते हैं जिसके बाद प्लैनेटरी डेवस्टेशन इतना सारा डिस्ट्रक्शन करता है कि शैडो ब्लास्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एग्रिस और ज्यादा ताकत लगाता है। जिन-वू बोलता है एग्रिस इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत से ड्रैगन स्मैश एंड जिसके बाद एग्रिस ड्रैगन स्मैश अटैक इस्तेमाल करता है एंड जिसके बाद ये अटैक सेंट्रोपियन को जाकर लगता है। ये अटैक के लगने से सेंट्रोपियन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है लेकिन सेंट्रोपियन दोबारा खड़ा होता है एंड जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत लगाकर, यूज करते हैं, यूज करो रेड हॉक एंड जिसके बाद सेंट्रोपियन रेड हॉक से अटैक करता है पर तभी उसके काउंटर के अंदर एग्रिस इस्तेमाल करता है लाइटनिंग डोमेन का।
दोनों पोकेमॉन अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे। यहाँ एग्रिस अपनी ताकत दिखा रहा होता है अपने एक्सट्रीम लेवल पे, तो सेंट्रोपियन भी यहाँ पे हार मान नहीं रहा होता है। आखिर में दोनों पोकेमॉन अब अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं। एग्रिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। एग्रिस यूज करता है पूरी ताकत लगाकर वॉर हैमर का। तो यहाँ पे एग्रिस के काउंटर के अंदर सेंट्रोपियन भी इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, और सेंट्रोपियन इस्तेमाल करता है अपने अटैक चिडोरी का। और चिडोरी और वॉर हैमर टकराते हैं, एक काफी बड़ा मास कोलिजन होता है, और जिसके बाद हमें पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए थे। पर तभी एग्रिस दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन सेंट्रोपियन दोबारा खड़ा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सेंट्रोपियन ये बैटल हार चुका है और एग्रिस ये बैटल जीत जाता है, और इस राउंड का विनर जिन्वू का एग्रिस बन जाता है। एंड जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब सेकंड राउंड के लिए एग्रिस वर्सेस ऐश का पोकेमॉन लूक निंजा बैटलफील्ड के अंदर एंट्री करता है, और दोनों के अंदर अल्टीमेट लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे बैटल स्टार्ट हो जाती है। एग्रिस वर्सेस लूक निंजा के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है लूक निंजा इस्तेमाल करो बॉन्ड और शuriken। लूक निंजा बॉन्ड और शuriken से इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी एग्रिस इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक शैडो ब्लास्ट का। वो बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है, लेकिन लूक निंजा के अटैक के सामने वो कुछ भी नहीं होता। लूक निंजा का अटैक सीधा डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड जिसके बाद लूक निंजा का अटैक जाकर लगता है एग्रिस को। ये अटैक जैसे एग्रिस को लगता है, एग्रिस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन एग्रिस दोबारा खड़ा होता है और इस्तेमाल करता है डार्क फ्यूजन का। उसके काउंटर करने के लिए लूक निंजा इस्तेमाल करता है अपने ऑरा ब्लेड का। लूक निंजा का ऑरा ब्लेड बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि सीधा काउंटर कर देता है एग्रिस के डार्क फ्यूजन को। लेकिन जिसके बाद एग्रिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज कर देता है लाइटनिंग डोमेन का। लूक निंजा इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक ओमनीपोटेंट स्लैश का। लाइटनिंग डोमेन बहुत ज्यादा ताकतवर तो होता है, लेकिन लूक निंजा का ओमनीपोटेंट स्लैश उसे काट देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि लूक निंजा बिना राइज मोड के भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐश बोलता है लूक निंजा यूज करो शैडो रासेन स्ट्राइक, एंड जिसके बाद लूक निंजा शैडो रासेन स्ट्राइक से अटैक कर देता है। पर तभी उसे काउंटर करने के लिए जिन्वू बोलता है एग्रिस इस्तेमाल करो अपने अटैक का ड्रैगन असेंट। लूक निंजा के ऊपर एग्रिस इस्तेमाल करता है ड्रैगन असेंट का, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन अभी लूक निंजा का अटैक शैडो रासेन स्ट्राइक और एग्रिस का अटैक ड्रैगन असेंट दोनों टकरा जाते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा मास कोलिजन होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। ऐश बोलता है लूक निंजा निंजुत्सु बराज। लूक निंजा का अटैक निंजुत्सु बराज काफी सारे क्लोन्स को क्रिएट करता है। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ क्लोन्स वहां पे क्रिएट हो जाते हैं लूक निंजा को। लेकिन इतने सारे क्लोन्स को देखने के बाद एग्रिस बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वो इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है ड्रैगन ब्रेथ का। जैसे वो ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, अपने एक ही अटैक से वो सारे के सारे क्लोन्स को जलाकर भस्म कर देता है, और जिसके बाद एक अटैक के अंदर ही वो यूज करता है अपने अटैक मोस्ट पावरफुल अटैक का। वो यूज करता है रिवर्स ब्लास्ट। ये एक ऐसा अटैक होता है जो कि सीधा जाकर लूक निंजा को लगता है, और ये अटैक के लगते ही लूक निंजा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन लूक निंजा दोबारा खड़ा होता है और इस्तेमाल करता है अपने अटैक कोलोसल बीम का। कोलोसल बीम बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है, लेकिन तभी उसको काउंटर करने के लिए एग्रिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है डार्क फ्यूजन का। कोलोसल बीम और डार्क फ्यूजन टकराते हैं, और नॉन स्टॉप इतने ज्यादा पावर का इस्तेमाल जैसे ही हो रहा था, पूरा स्टेडियम यहाँ पे बिखर रहा होता है। स्टेडियम की पावर लेवल एक के बाद एक कम हो रही थी। यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड और हेक्टर दोनों मिलके भी स्टेडियम को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। दोनों की पावर भी कम पड़ रही होती है इतनी ज्यादा ब्रेकेज की वजह से। लेकिन जिसके बाद ऐश बोलता है चलो लूक निंजा इसे खत्म करते हैं, यूज करो अपने अटैक का रासेंगान ओज़ोहिको। लूक निंजा यूज करता है अपने रासेंगान ओज़ोहिको का, द मोस्ट पावरफुल अटैक, द मोस्ट ब्रूटल, द मोस्ट इंटेंस अटैक, जो कि सीधा जाकर लगता है एग्रिस को, और ये अटैक के लगते ही एग्रिस वहीं पे गिरकर हार जाता है, और इस राउंड का विनर ऐश का लूक निंजा बन जाता है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं एग्रिस जैसे ही हारता है, जिन्वू चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को। वो चुनता है एंट किंग बेरू, एंड जिसके बाद बेरू स्टेडियम में आता है और बेरू वर्सेस लूक निंजा के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। बेरू जैसे स्टेडियम में आता है, वो अपने ब्रूट फोर्स की वजह से लूक निंजा को बहुत ही आसानी से धोने लगता है। लूक निंजा के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है, जिससे कि लूक निंजा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर जिसके बाद बेरू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो एंट किंग की पावर का अच्छे से इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल डोमेन एक्सपल्शन का इस्तेमाल करता है। यह अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि लूक निंजा को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ल्यूक निंजा को हराने के लिए अब अपने अटैक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। वो यूज करता है इंसिनरेट का। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, एक फायर अटैक क्रिएट होता है जो कि ल्यूक निंजा की बॉडी को जला देता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा ताकतवर अटैक था, जो मेरे ल्यूक निंजा को जला सके वो एक वर्दी अपोनेंट है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है चलो ल्यूक निंजा, इस बाल को जीतते हैं, यूज करो अपने अटैक का, पूरी ताकत लगाकर यूज करो निंजुत्सु बराज। ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज से क्लोन क्रिएट करता है एंड तुरंत ऐश बोलता है ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड। ल्यूक निंजा तुरंत ही अपने सभी क्लोन्स की मदद से ऑरा ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन बैरू उन सभी को डॉज कर देता है। बैरू की स्पीड बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे होती है, जो कि ल्यूक निंजा को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा फ्यूचर साइट। एंड इसके बाद ल्यूक निंजा फ्यूचर साइट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है एंड फ्यूचर के अंदर आगे देख लेता है। जिसके बाद बैरू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है डेमोलिशन बीम का। जैसे ही वो डेमोलिशन बीम का इस्तेमाल करता है, अब ल्यूक निंजा को तो पता होता है कि वो अटैक कहां से आने वाला है एंड ल्यूक निंजा उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर तभी पीछे से बैरू आता है और अपने नेक्स्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। वो यूज करता है डेट्रॉइड स्मैश का। जैसे ही अटैक लगता है ल्यूक निंजा को, ल्यूक निंजा हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। अब ऐश यहाँ पे शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा ने फ्यूचर साइट की एबिलिटी से पहले ही पता कर लिया था कि अपकमिंग अटैक कौन सा होने वाला है, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम दो अटैक एक साथ इस्तेमाल करो। इसके बाद जिन्हू बोलता है आसान है, मेरे बैरू की स्पीड बहुत ज्यादा है, अल्टीमेट लेवल पे है, जितनी स्पीड इस पूरी दुनिया के अंदर किसी पोकेमॉन के पास नहीं है। और वो इतनी ज्यादा स्पीड को ऐसे हैंडल करता है जैसे उसके लिए चाइल्ड्स प्ले है एंड इसी वजह से तुम उसको देख नहीं पाए। इसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इस्तेमाल करो अपने अटैक का, पूरी ताकत लगाकर रासेंगान ओज़ोहिको। ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाकर रासेंगान ओज़ोहिको से अटैक करता है, पर तभी उसके काउंटर के अंदर बैरू इस्तेमाल करता है डेमोलिशन बीम का। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक इंटेंस लेवल का धमाका होता है। इसके बाद दोनों पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं, पर जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो ओमनीपोटेंट स्लैश। इसके बाद ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है, पर बैरू इस्तेमाल करता है ओमनी बीम का। दोनों के अटैक टकराते हैं, दोनों इंटेंस लेवल का धमाका कर रहे होते हैं, स्टेडियम के ब्रेकेज को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। स्टेडियम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। हर एक अटैक से वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो हर एक बार हेक्टर और सुप्रीम लॉर्ड दोनों मिलकर उसे रिकवर कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम था, बट इस टास्क को पूरा करने के ऊपर उनको एक रिवॉर्ड जो मिलने वाला था, जो कि ऐश की विनिंग ट्रॉफी थी। इसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो बॉन्ड और शूरिकेन। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाकर बॉन्ड और शूरिकेन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी उसे काउंटर करने के लिए बैरू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज कर देता है डिमोनिक अल्टीमेट डेट्रॉइड स्मैश का। ये अटैक बहुत ज्यादा तेजी से जाकर लगता है ल्यूक निंजा के अटैक से और बॉन्ड और शूरिकेन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी हार नहीं मान सकते, अभी पूरी ताकत से एक और बार रासेंगान ओज़ोहिको। ल्यूक निंजा फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है, पर तभी ल्यूक निंजा को काउंटर करने के लिए बैरू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो पूरी ताकत से यूज करता है ओवरड्राइव। एंड जैसे ही वो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, ये अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है और ये अटैक के लगते ही ल्यूक निंजा वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर बन जाता है द एंट किंग बैरू। अब ये राउंड तो जिन्वू का पोकेमॉन बैरू जीत जाता है, लेकिन ये बैटल इतनी जल्दी खत्म थोड़ी होने वाली है। हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, जिसके बाद ऐश निकालता है एक ऐसे पोकेमॉन को जो कंट्रोल करता है सभी ड्रैगन्स को, द ड्रैगन किंग हिमसेल्फ, द ओरिजिनल, द गोट, द पावरफुल, द मोस्ट डायबॉलिकल, द बीस्ट लेयर, द मॉन्स्टर्स, द गॉड अमंग गॉड्स, ड्रैगनील। एंड जिसके बाद ऐश ड्रैगनील को स्टेडियम में बुला लेता है। द ड्रैगन हिमसेल्फ, द ट्रू ड्रैगन इज हियर। एंड जिसके बाद ड्रैगनील तैयार होता है हराने के लिए बैरू को। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ड्रैगनील, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, पूरी ताकत से यूज करो ड्रैगन ओशन। ड्रैगनील ड्रैगन ओशन अटैक का इस्तेमाल करता है, पर तभी उसे काउंटर करने के लिए बैरू इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का। वो यूज करता है कर्स ऑफ। जैसे ही वो अपने इस अटैक का इस्तेमाल करता है, ये अटैक एक कर्स जगा देता है सीधा ड्रैगनील के ऊपर, जो कि उसे हर बार डैमेज कर रहा होता है। लेकिन ड्रैगनील इतनी जल्दी थोड़ी हार मानने वाला था। ऐश बोलता है ड्रैगनील यूज करो अपने अटैक का ब्लेजिंग यूनिवर्स। जिसके बाद ड्रैगनील ब्लेजिंग यूनिवर्स का इस्तेमाल करता है एंड इस अटैक के इस्तेमाल से वो कर्स को अपने ऊपर से हटा देता है।
पूरी बॉडी को बर्न करने के बाद उससे कर्ज तो हट जाता है पर उसे थोड़ा डैमेज भी पड़ जाता है। अपने ही अटैक से अपने आप को डैमेज करने के लिए ड्रैगनील के लिए तो एक लाइक तो होना चाहिए गाइस। लेकिन तभी ऐश बोलता है ड्रैगनील चलो यूज करते हैं एंशिएंट कैनन। ल्यूक निंजा के हार के बाद ऐश समझ जाता है कि बेरू को हराना आसान नहीं है एंड इसीलिए ड्रैगनील के हर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल ऐश पहले ही करने वाला है। जिसके बाद ऐश बोलता है यूज करो ड्रैगनील अपने अटैक का एंशिएंट कैनन। यहाँ पे ड्रैगनील एंशिएंट कैनन से अटैक करता है तो बेरू इस्तेमाल करता है डेमोलिशन बीम का, लेकिन उसे डॉज करते हुए ड्रैगनील इस्तेमाल कर देता है एंशिएंट कैनन का और यह अटैक सीधा जाकर बेरू को लगता है जिससे कि वो काफी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पर तभी बेरू वापस खड़ा होता है और यूज करता है कॉस्मिक पंच का। ये बहुत ज्यादा ताकतवर पंच होता है जो कि सीधा जाकर ड्रैगनील को लगने वाला होता है कि तभी ऐश बोलता है ड्रैगनील यूज करो अपने अटैक का, इसे दिखाओ कि असली पंच क्या होता है, यूज करो ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद बेरू के अटैक को डॉज करने के लिए उसे काउंटर करने के लिए ड्रैगनील इस्तेमाल करता है ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट का। दोनों के पंचेस टकराते हैं लेकिन ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट कॉस्मिक पंच को ऐसे डिस्ट्रॉय करता है जैसे वो बहुत ही कमजोर हो। एंड जिसके बाद बेरू उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। बेरू की वजह से अब हम देखते हैं कि ऐश का ड्रैगनील और हाइप अप हो चुका था बैटल करने के लिए। वो समझ चुका था कि अब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराने के लिए स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए। इसके बाद ऐश बोलता है ड्रैगनील क्या तुम तैयार हो उस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, यूज करते हैं अपने अटैक का, पूरी ताकत लगाकर यूज करो विंड सरपेंट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगनील विंड सरपेंट का इस्तेमाल कर देता है नीचे गिरे हुए बेरू के ऊपर और बेरू उससे बाइंड हो जाता है। तुमने सही सुना, बेरू को वो अटैक बांध देता है एंड बेरू उससे अब आजाद नहीं हो पा रहा था। वो एक प्रिजन था जो कि बेरू के ऊपर लग चुका था। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है अब इसे खत्म करते हैं ड्रैगनील, पूरी ताकत से यूज करो ड्रैगन स्पीयर। एंड जिसके बाद ड्रैगनील ड्रैगन स्पीयर से सीधा अटैक कर देता है और ये अटैक सीधा जाकर बेरू को लगता है। पर तभी हमें दिखाई देता है एक यूनिक पावर, जिसके बाद बेरू तुरंत ही उस विंड सर्पेंट को तोड़ता है और ड्रैगन स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ता है और उसी ड्रैगन स्पीयर को रिवर्स करके फेंक देता है ड्रैगनील के ऊपर और यह अटैक सीधा जाकर ड्रैगनील को लगता है। ड्रैगनील इसे डॉज नहीं कर पाता और अपने ही अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से ड्रैगनील बहुत ही ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। पर ड्रैगनील अभी भी हार नहीं मानता। ड्रैगनील दोबारा खड़ा होता है लेकिन बेरू यहाँ पे अब पूरी तरीके से रिचार्ज हो चुका था। इसके बाद बेरू इस्तेमाल करता है डेट्रॉयड स्मैश का और अपनी ताकत से वो सीधा अटैक कर देता है ड्रैगनील के ऊपर। लेकिन ड्रैगनील अपनी ताकत को यूज करता है। ड्रैगनील अपने ब्रूट फोर्स की वजह से मॉन्स्टर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद अब दोनों पोकेमॉन के अंदर एक क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट होता है। ड्रैगनील यहाँ पे अपनी पावर से, अपने पंचेस से, अपनी किक से अटैक कर रहा होता है बेरू के ऊपर, तो बेरू भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पे दिखा रहा होता है। दोनों की क्लोज कॉम्बैट की बैटल काफी लंबे टाइम तक चलती है और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है चलो इसे खत्म करते हैं ड्रैगनील, यूज करो ब्लेड ऑफ डिस्पेयर। इसके बाद ड्रैगनील ब्लेड ऑफ डिस्पेयर को बाहर निकालता है, उसे कंबाइन करता है अपने अटैक के साथ, यूज करता है एंड ऑफ वर्ल्ड। एंड जैसे ही वो एंड ऑफ वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है टाइम स्टॉप हो जाता है कुछ ही सेकंड्स के लिए, लेकिन उतना काफी होता है। एंड उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ड्रैगनील फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा स्पीड में, बिल्कुल एक फ्लैशी स्पीड में पहुंच जाता है सीधा बेरू के पीछे। एंड टाइम जैसे ही वापस रिलीज होता है ड्रैगनील इस्तेमाल कर देता है ब्लेड ऑफ डिस्पेयर का और यह अटैक सीधा जाकर बेरू को लगता है और यह अटैक के लगते ही बेरू वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर ऐश का ड्रैगनील बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनको बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, बहुत बढ़िया, ये कॉम्बो अटैक तो मैंने आज तक नहीं सोचा होगा क्योंकि तुमने करके दिखाया है। तुम सच में एक वर्दी ओपोनेंट हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। तुमने मेरे इतने सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया और अब तुम मिलने वाले हो मेरे फाइनल पोकेमॉन से। मैंने सोचा था कि तुम्हारे फाइनल पोकेमॉन के बदले मैं अपना फाइनल पोकेमॉन इस्तेमाल करूं, पर लगता नहीं कि तुम मुझे चांस दोगे। लेकिन अब मेरा ये फाइनल पोकेमॉन तुम्हारे ड्रैगनील को हराएगा। बाहर आ जाओ बेलियन। अब ड्रैगनील ने बेरू को तो यहाँ पे हरा दिया था, लेकिन जिसके बाद अब फाइनल फाइट स्टार्ट होने वाली है ड्रैगनील वर्सेस बेलियन के अंदर। और जिसके बाद अगर बेलियन ने ड्रैगनील को हरा दिया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी क्योंकि ऐश के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचेगा
एंड लेट्स सी क्या होता है। ऐश बोलता है ड्रैगनील इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो पूरी ताकत से ड्रैगन स्पीयर। ड्रैगनील दोबारा से ड्रैगन स्पीयर अटैक का इस्तेमाल करता है बेलियन के खिलाफ, लेकिन तभी बेलियन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो इतना ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन था कि वो एक ही अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है ड्रैगन स्पीयर को। बेलियन इस्तेमाल करता है अपने मोस्ट पावरफुल अटैक दैट वी कॉल गैलेक्टिक ग्लेडिएटर, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन जिसके बाद ऐश बोलता है ये कुछ खास नहीं था, अब मेरी बारी। ड्रैगनील ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट। ड्रैगनील ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन उसको भी बेलियन अपने अटैक थ्रू इन्फिनिटी से डॉज कर देता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ड्रैगनील अभी यूज करो एंशिएंट कैनन। ड्रैगनील एंशिएंट कैनन का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे बेलियन उसे अपोकलिप्स से डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों की बैटल काफी लंबे टाइम तक ऐसे ही चल रही होती है। ड्रैगनील यहाँ पे अपने अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो बेलियन अपने अटैक का। दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को यहाँ पे तैयार नहीं होता। ड्रैगनील पूरी ताकत लगा रहा होता है, तो बेलियन भी पूरी ताकत लगा रहा होता है। ऐश बोलता है ड्रैगनील चलो इसे खत्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज करो मॉन्स्टर ब्रीदिंग। ड्रैगनील मॉन्स्टर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, पर तभी बेलियन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है। अपने पंच के इस्तेमाल से वो मॉन्स्टर ब्रीदिंग को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जिसके बाद अपनी सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करके वो इस्तेमाल करता है हेवनली डेवस्टेशन का। एंड जैसे ही अटैक लगता है ड्रैगनील को, वो बहुत ही ब्रूटली पूरी जमीन को तोड़ते हुए जमीन में जाकर वो धंस जाता है। एंड ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। स्टेडियम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हेक्टर और सुप्रीम लॉर्ड स्टेडियम को ठीक करने में लगे थे, तो यहाँ पे ड्रैगनील बहुत ही ब्रूटली हारने के बाद वापस खड़ा होता है। पर जिसके बाद ऐश बोलता है ड्रैगनील अभी भी यह बैटल खत्म नहीं हुई है, हमें इसे दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है, यूज करो फ्लाइंग राइजिन। ड्रैगनील फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा स्पीड में बेलियन के पीछे पहुंचता है, बट दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बेलियन अपनी स्पीड से इतनी आसानी से ड्रैगनील को देख पा रहा होता है, उसकी मूवमेंट को फॉलो कर पा रहा होता है। ये देखकर ऐश पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ड्रैगनील को पीछे से पंच आता हुआ देखकर बेलियन उसको स्पीड में पकड़ता है और उसे जमीन पे पटकता है, जिससे कि ड्रैगनील और ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन ये बैटल अभी भी जारी होती है। बेलियन की ताकत अल्टीमेट लेवल पे बढ़े ही जा रही थी, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था ड्रैगनील को मारने से। ड्रैगनील को लगातार कभी यहाँ पटकता है, कभी वहाँ पटकता है, कभी आसमान में लेकर जाकर मारता है एंड बहुत ही बुरी तरीके से उसको धोने लगता है। एंड ऐश का चेहरा देखकर हम ये समझ सकते हैं कि वो जान चुका है कि ये बैटल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्रैगनील बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन है, लेकिन बेलियन अल्टीमेट लेवल पे ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि बेलियन को जिनको बोलता है चलो बेलियन अब इसे खत्म करते हैं, बहुत हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा इस ऐश के लिए, लेकिन अब लगता है कि ऐश वर्दी ओपोनेंट है एंड उसे हराने के लिए तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बेलियन चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालो। एंड जिसके बाद बेलियन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके बाद जिन वो बोलता है बेलियन इस्तेमाल करो, पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करो, इस एक अटैक से हम इस बैटल को एंड करेंगे, पूरी ताकत लगाकर यूज करो बेलियन एक्सकैलिबर। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों का बेलियन इस्तेमाल करता है अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर का, और जैसे ये अटैक लॉन्च करता है, ये अटैक सीधा जाकर लगता है ड्रैगनील को। ड्रैगनील अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे अटैक को पहले ही लॉन्च कर चुका था, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। और बेलियन का एक्सकैलिबर सीधा जाकर ड्रैगनील को लगता है, और ये अटैक लगते ही ड्रैगनील वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है। एंड जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ऐश बहुत शॉक हो चुका था। ऐश बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि बेलियन इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तुमने तो कहा था इग्रिस तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन ये बेलियन तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जिन्हों बोलता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन बेलियन मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, भले ही हम इतने अच्छे बॉन्डिंग नहीं रखते हो, लेकिन उसकी ताकत ही काफी है मुझे बैटल जिताने के लिए। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा अगर बॉन्डिंग नहीं ताकत से ये बैटल जीतनी है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। तैयार हो इस बैटल को एंड करने के लिए मेरे पार्टनर वेल्डोरा, बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वेल्डोरा को स्टेडियम में बुला लेता है। द ट्रू ड्रैगन इज हियर, द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन ऑफ टेम्पेस्ट वर्ल्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन ऑफ दिस वर्ल्ड दिस वी कॉल्ड द डीमन रेल्म। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वेल्डोरा आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जो कि अपने आप को क्लेम करता है
कि वो ऐश की टीम में सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमोन है। ऐश के सभी पोकेमोन को वो अकेले हराने की ताकत रखता है, तो क्या वो बेलियन को भी हरा पाएगा, जो कि जिन्वो का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। हम देखते हैं कि बेलियन वर्सेस वेल्डोरा के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है, वेल्डोरा चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं, यूज करो स्पेस टाइम कंट्रोल। वेल्डोरा स्पेस टाइम कंट्रोल की मदद से बेलियन को कैप्चर तो कर लेता है, पर बेलियन एक्सकैलिबर का इस्तेमाल करके उसको तोड़ देता है। तभी ऐश बोलता है, बहुत बढ़िया, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे? वेल्डोरा मल्टी डिमेंशनल बैरियर। वेल्डोरा मल्टी डिमेंशनल बैरियर का इस्तेमाल कर देता है, क्योंकि उस समय बेलियन ने अपनी ओमनीपोटेंट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर दिया था। ओमनीपोटेंट डिस्ट्रक्शन बहुत तेजी से वेल्डोरा की तरफ बढ़ रहा था, और इस बैरियर की मदद से वो अपने डिमेंशनल को और ज्यादा इंक्रीज करता है एंड इस अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद ऐश बोलता है, वेल्डोरा यूज करो गॉड ऑफ ग्लटनी। एंड जिसके बाद वेल्डोरा गॉड ऑफ ग्लटनी का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए बेलियन इस्तेमाल करता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर का, लेकिन गॉड ऑफ ग्लटनी गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से गॉड ऑफ ग्लटनी बेलियन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन बेलियन तब इस्तेमाल करता है ट्रू इन्फिनिटी का। इसको काउंटर करने के लिए ऐश का वेल्डोरा इस्तेमाल करता है ऑल माइटी का। ट्रू इन्फिनिटी, ऑल माइटी दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप के अटैक होते हैं, दोनों की पावर्स भी बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, लेकिन पावर लेवल तो पोकेमोन से पता चलेगी। एंड जिसके बाद वेल्डोरा अपनी पूरी ताकत लगाता है ऑल माइटी के ऊपर, तो यहाँ पे बेलियन ट्रू इन्फिनिटी के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगाता है। दोनों के अटैक बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा पावर लेवल से टकराते हैं, और इतना बड़ा धमाका होता है जिससे कि बेलियन और वेल्डोरा दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये धमाके के बाद हम देखते हैं कि पूरा स्टेडियम टूट जाता है, बिल्कुल ही पूरा स्टेडियम टूट जाता है। सुप्रीम लॉर्ड और ऐश के ग्रैंडपा हेक्टर अपनी ताकत को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो भी एग्जॉस्ट होने लगते हैं। लेकिन जिसके बाद सभी डीमन लॉर्ड्स भी उनकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं स्टेडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, अब इसे खत्म करते हैं, वेल्डोरा इस्तेमाल करो रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन। एंड जिसके बाद वेल्डोरा रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन से अटैक करता है, तभी उसके ऊपर बेलियन इस्तेमाल कर देता है हेवनली डेविस्टेशन का। हेवनली डेविस्टेशन और यहाँ पे वेल्डोरा का अटैक जो कि होता है रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन टकराते हैं, और एक और बहुत बड़ा मास कोलिजन होता है। दोनों की फाइट और भी ज्यादा एक्सट्रीम होती जाती है हर एक अटैक के बाद। ऐश बोलता है, वेल्डोरा यूज करो टेम्पस ड्रैगन टेरर ब्लास्ट। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन्वो बोलता है, बेलियन इस्तेमाल करो अपने अटैक का अपोकलिप्स। एंड जिसके बाद दोनों के अटैक फिर टकराते हैं, फिर एक धमाका होता है, और अब तक दोनों में से कोई भी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। ऐश बोलता है, वेल्डोरा इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो मल्टी डिमेंशनल बैरियर। एंड जिसके बाद मल्टी डिमेंशनल बैरियर का इस्तेमाल करके वेल्डोरा बेलियन के अटैक ओमनीपोटेंट डिस्ट्रक्शन से बच जाता है, और तुरंत ही अपनी स्पीड से उसके पास पहुंचकर ऑल माइटी से उसके ऊपर एक पंच लैंड करता है। जिसके बाद ऑल माइटी जैसे ही बेलियन को लगता है ऑल माइटी से बेलियन बहुत दूर जाकर गिरता है, पर तभी बेलियन वापस से अपने आप को होल्ड करता है एंड यूज करता है एक्सकैलिबर का। वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, तो वेल्डोरा यहाँ पे यूज करता है टेम्पस ड्रैगन टेरर ब्लास्ट का। दोनों के अटैक फिर टकराते हैं। दोनों पोकेमोन एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। ऐश और जिन्वो दोनों ही थक चुके थे इतने सारे कमांड्स दे देकर। उनकी पावर लेवल भी उनके पोकेमोन के साथ ही रैपिडली डिक्रीज हो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। ऐश बोलता है, वेल्डोरा इस्तेमाल करो रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन इन्फिनिटी का। एंड जिसके बाद रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन इन्फिनिटी सीधा जाकर लगता है बेलियन को। इस अटैक के लगने से बेलियन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन वो फिर अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा करके इस्तेमाल करता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर का कंबाइंड विद ट्रू इन्फिनिटी। एंड जिसके बाद ये अटैक सीधा जाकर वेल्डोरा को लगता है। वेल्डोरा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उससे उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, और दोनों ही पोकेमोन अब अपनी लिमिट्स पे लड़ रहे होते हैं। वेल्डोरा यहाँ पे काफी थक चुका था, तो यहाँ पे बेलियन भी अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर दी थी, जिससे कि दोनों पोकेमोन काफी कमजोर होने लगते हैं। ऐश बोलता है, वेल्डोरा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं अपने फाइनल अटैक से। जिसके बाद बेलियन को जिन्वो बोलता है, बेलियन चलो हम भी इसे एक ही अटैक में खत्म करते हैं। पूरी ताकत लगाकर वेल्डोरा इस्तेमाल करो द ऑल ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद इसके काउंटर के अंदर बेलियन को यहाँ पे जिन्वो बोलता है, बेलियन इस्तेमाल करो डीमन किंग हेवनली डिस्ट्रक्शन। एंड दोनों के अटैक बहुत ज्यादा तेजी से जाकर टकराते हैं। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का धमाका होता है। पूरा स्टेडियम टूट जाता है।
यहाँ पे हेक्टर और सुप्रीम लॉर्ड दोनों ही उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। स्टेडियम ब्रेक होता है और हाँ, हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बैटल देखने में तो सबको एंजॉयमेंट हो रही थी। वो दूर से ही बैटल देखते हैं और हमें एट द एंड ये पता चलता है हर जगह धुआं होता है और दोनों पोकेमोन नीचे गिरे होते हैं। लेकिन तभी वेल्डोरा दोबारा खड़ा होता है और इस राउंड का और इस बैटल का विनर बन जाता है, क्योंकि बेलियन हार चुका था। इस राउंड को जीतने के बाद हमें पता चल जाता है कि असली विनर कौन है। इस डीमोनिक बैटल, इस टॉप 10 डीमन किंग्स की बैटल का विनर बन जाता है ऐश केचम। अब ऐश ने फाइनल बैटल जीतने के बाद ये प्रूव कर दिया है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल डीमन लॉर्ड्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो ऐश को बोलता है, तुमने बहुत कमाल किया ऐश, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेलियन को तुम हरा दोगे, बट एट द एंड यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तुम काफी ताकतवर बन चुके हो, पहले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा। जब तुमने फर्स्ट डीमन लॉर्ड से बैटल की थी तब मुझे लगा तुम में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल आसानी से हरा दूंगा। बट दिन ब दिन जैसे जैसे तुमने बाकी डीमन लॉर्ड्स को हराया, तुम धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर बनने लगे और अब तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया इतना सोचने के लिए मेरे बारे में जिन्वो, लेकिन हाँ, मैं यहीं पे नहीं रुकने वाला। अभी तो मेरे सामने 2 टॉप के सुप्रीम लॉर्ड जो बैठे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर और सुप्रीम लॉर्ड दोनों नीचे आते हैं एंड जिसके बाद वो लोग ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं। टेम्पेस्ट के लोग जितने भी होते हैं वो सभी ऐश को, अपने किंग को बहुत ही अच्छे से ऑनर करते हैं। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर बोलता है, तो फाइनली जो तुमने कहा था वो तुमने कर दिखाया। फाइनली तुम अब चैंपियन बन चुके हो डीमन रेल्म के, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अब ले जाने का टाइम आ चुका है एलियन वर्स के अंदर। एलियन वर्स मेरी प्रतीक्षा कब से कर रहा है और अब तो वहां पे जाके भी मुझे अपनी पावर शो करनी है उस एक इविल एनर्जी को जो कि कब से वहां पे टेरर जमाए बैठी है। जिसके बाद सुप्रीम लॉर्ड और हेक्टर बोलते हैं, ठीक है फिर ऐश, चलने का टाइम हो चुका है। एंड जिसके बाद ऐश सबसे अलविदा लेता है और जिसके बाद एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से वो तीनों पहुंच जाते हैं एलियन वर्स के अंदर। एंड जैसे ही ऐश एलियन वर्स को देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी नजरों के सामने कुछ ऐसा होता है जो कि उसने आज तक कभी नहीं देखा था। एलियन वर्स पूरी दुनिया से जो भी वर्ल्ड ऐश ने अब तक ट्रैवल किए हैं सबसे ज्यादा डिफरेंट होता है। वहां पे सभी के सभी पोकेमॉन जो भी बाहर दिखाई दे रहे थे वो बहुत ज्यादा जाइगेंटिक थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उनका साइज नॉर्मल पोकेमॉन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसी के साथ साथ जो भी ट्रेनर्स वहां पे थे वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ऐश बोलता है, इतनी ज्यादा अमेजिंग जगह, यहाँ तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर बोलता है, तो ऐश मेरे जाने का टाइम आ चुका है। ऐश बोलता है, क्या आप कहाँ जा रहे हो ग्रैंडपा? जिसके बाद हेक्टर बोलता है, कहीं नहीं, इसी वर्ल्ड में कहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो बताने वाला नहीं हूँ। तुम्हें हमें ढूंढना होगा और जब तुम हमें ढूंढोगे तो ये तुम्हारा दूसरा टास्क कंप्लीट होगा। ऐश बोलता है, ग्रैंडपा फिर से एक और टास्क? मैं हर बार कितने टास्क कंप्लीट करूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए? जिसके बाद हेक्टर बोलता है, ये एक टास्क भी है पर तुम्हारे लिए एक जर्नी भी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे एलियन वर्स को ट्रैवल करो अकेले। अब बीच में तुम कुछ फ्रेंड्स बनाते हो या कुछ और करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जब तुम मुझ तक पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा बैटल करने के लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एलियन वर्स के बारे में। एलियन वर्स के अंदर टोटल ऑफ 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। हर एक कॉन्टिनेंट अपने से बहुत ज्यादा यूनिक है। हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग लेवल के पोकेमॉन हैं। बहुत ज्यादा यूनिक पोकेमॉन्स हैं, यूनिक ट्रेनर्स हैं, उन सभी से तुम मिलोगे। वहां पे मिलने के बाद तुम हर एक कॉन्टिनेंट को जीतोगे, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर 2-2 सुप्रीम लॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। और जब तुम 5 कॉन्टिनेंट को जीत जाओगे, 10 के 10 सुप्रीम लॉर्ड्स को हरा दोगे, उसके बाद तुम और हम सभी सुप्रीम लॉर्ड मिलकर हराएंगे उस इविल एनर्जी को जो 5 कॉन्टिनेंट इन एलियन वर्स के अंदर है। उसी के साथ साथ नीचे एक बहुत ही बड़ा ओशन है और उस ओशन के नीचे आज से कई हजार साल पहले जो पहले के सुप्रीम लॉर्ड से उन्होंने मिलकर दफन किया था उस इविल एनर्जी को। एंड अगर वो वापस से जाग जाता है तो वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा और वो अब जागने वाला है, क्योंकि उसकी चेन्स अब वीक पड़ चुकी है। उसे जागने में कितना टाइम लगेगा ये तो पक्का नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक वो जागे तब तक तुम अपने सारे काम कंप्लीट कर चुके हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, तुम स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, और जिसके बाद हम एलियन वर्स को कॉन्कर करके इसे बचाएंगे उस इविल एनर्जी से। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कौन से कॉन्टिनेंट में तुम्हें मिलूंगा, पर तुम हमें ढूंढ लोगे। मैं और ये सुप्रीम लॉर्ड जिनका नाम तुम्हें तभी रिवील होगा जब तुम हमसे फिर मिलोगे, वो तुम्हें उसी कॉन्टिनेंट पे मिलेंगे और बाकी कॉन्टिनेंट पे अलग अलग सुप्रीम लॉर्ड। उन्होंने तुम्हारे आने से पहले मेरे साथ फैसला कर लिया था कि हम सभी ऐश की टेस्टिंग करेंगे कि ऐश
अपने आप को वर्दी प्रूफ कर पाता है कि नहीं। अगर वो डीमन लॉर्ड्स को हरा देता है तो वो वर्दी है, लेकिन जो सुप्रीम लॉर्ड को हरा देता है तो वो इतना वर्दी हो जाएगा कि वो इविल एनर्जी को भी हरा सकता है। एंड इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी जर्नी और ज्यादा यूनिक हो जाती है। तो क्या ऐश तुम तैयार हो इस जर्नी के लिए? ऐश बोलता है ठीक है ग्रैंडपा, अगर आप यही चाहते हो तो यही सही। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है मुझे ट्रैवल किए हुए, तो फाइनली अब ट्रैवल करने का टाइम आ चुका है, एक जर्नी करने का टाइम आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक होगी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश उस जर्नी पे निकलता है एलियन वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, और ऐश के ग्रैंडपा और सुप्रीम लॉर्ड वहां से चले जाते हैं। और जिसके बाद ऐश की जर्नी स्टार्ट होती है टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम किंग। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी छोटी थी, छोटी थी, जो भी थी, पर तुम लोग को एंजॉय किए होगे आई नो। एंड एलियन वर्स की कहानी अब शुरू हो चुकी है। आज से जो भी वीडियोस आगे आएंगी उनके अंदर तुम एलियन वर्स की स्टोरी देखोगे जिसका तुम इंतजार कब से कर रहे थे। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी यूनिक आइडियाज हैं या फिर कोई भी अलग अलग स्टोरीज हैं जो कि एलियन वर्स के अंदर मैं शिफ्ट कर सकता हूं, तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। और कमेंट्स तुम्हारे लिए खुले हैं दोस्तों, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बताओ मुझे तुम्हारे कमेंट के अंदर कि तुम क्या चाहते हो मेरी स्टोरी से, तुम किस लेवल की स्टोरी बनाना चाहते हो इसको। तो हाँ, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद से हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हों या फिर होने वाले हों, और अगर नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Mobile Legends! Launch attack! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Back up! Understood. All troops deployed! A day in the field has it all over 100 in training. Request backup! Understood. Time for a major cleanup. First blood! An enemy has been slain! Misgivings may cloud your judgment. An ally has been slain. Understood. Good game! Crush them all. Good game! Fortitude is the key. An ally has been slain. You have slain an enemy! An Prove enemy that has you are been worthy slain. of my Request trust. backup. Push first. Ult is not ready. Fancy a ride? Attack the turtle. The time is right for action. An ally has slain the turtle. Request backup. Understood. An ally has been slain. We stick to the plan. Crush them all. I am the one. Slain an enemy.
slain. よくやった。Initiate retreat. Know what your roadblock is. Fortitude is the key. Ally has been slain. Launch attack. We stick to the plan. Request backup. Killing spree. Good game. Know what your roadblock is. Ult is not ready. Misgivings may cloud your judgment. Request backup. Ult is not ready. Launch attack. Launch attack. Mega kill. Request backup. Double kill. Launch attack. Triple kill. An ally has launch attack. Prove that you are worthy of my trust. Ult is not ready. Thank you, Ride. Ally has been slain. An enemy has been slain. Shut down. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Launch attack. Okay. Ult is not ready. Request backup. Need assistance. A day in the field has it all over 100 in Ult training. is not ready. Crush them all. Launch attack. Misgivings may cloud your judgment. Good game. ほら、頑張れ、頑張れ。 Initiate retreat. Ally has been slain. Ult is not ready. Launch attack. Time for a major cleanup. You have slain an enemy. Launch attack. Request backup. Ult is not ready. The time is right for action. Request backup. Request backup is not ready. Team launch attack. Killing spree. Fortitude is the key. Shut down. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Unstable network. Ult is ready. Gather up the Backup. turtle! Understood. Unstable network. We stick to the plan. Launch attack. Unstable network. Unstable network. I am the front line. Slain an enemy. Ally slain the turret. Killing spree. Ult is not ready. Know what your roadblock is. Double kill. Launch attack. Time for a major Ally cleanup. has been slain. Your team
time is right Ult is for not action. ready. Sentry arrived. Unstoppable! An ally has been slain. Group for battle. Focus on pushing turrets. Ally has been slain. Launch attack! Time for a major cleanup. Initiate retreat! Request backup! Okay. Need assistance. Time is right for action. Ally has been slain. I am the front line. An enemy has been slain. Ult is not ready. Ult is not ready. Initiate retreat. Killing spree. Request backup. Our turret has been destroyed. Mega kill! The Lord! Shut down! Monster kill! Backup! Attack the Lord! A day in the field has it all over 100 in training. Prove that you are worth than Launch attack! Understood. Unstoppable! Shut down! An enemy has been slain! Launch attack! Double kill! Launch attack! Initiate retreat! Backup! Launch attack! Ally has been slain. Understood. やれやれ Good game! Come at me. Crush them all. Launch attack! Understood. Day Initiate in the retreat! field has it all Okay. over 100 in training. Request backup! Come at me. Killing spree! Request backup! Slain an enemy! An enemy has been slain! Wiped out. Unstable network. Know what your roadblock is. Request backup! Focus on pushing turrets. Sentry arrived. Mega kill! We stick to the plan. Destroyed a turret! Executed. An enemy has been slain! Unstable network. Focus on pushing turrets. Initiate retreat! Your team destroyed a turret! Launch attack! Killing spree! Ult is ready.
Ult is ready. Clear up lane. Request backup. Unstoppable. Attack the Lord. Understood. The key. Your team destroyed the turret. An ally has slain Lord. You have been slain. An enemy has been slain. Initiate retreat. An ally has been slain. ラグかな An enemy has been ほ slain. ら頑張れ頑張れうん Mega kill. Ult is ready. Launch attack! Need assistance. Request backup. Okay. Ult is not ready. Turret. Victory! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! いい試合だった。よくやった。 A day in the field has it all over 100 in training. We stick to the plan. First blood! Request backup! Prove that you are worthy of my Request trust. backup! Good game! Fortitude is the key. Request backup! Come at me. An enemy has been slain! Battle spell in cooldown. The time is right for You us. have slain an enemy!やれやれ。 I am the front You line. have slain an enemy! Gather up the The turtle. enemy has slain the turret. Understood. やれやれ。 Fancy a ride? Misgivings may cloud your judgment.
Know what your roadblock is. Ult is not ready. Time for a major cleanup. Ult is not ready. Initiate retreat. An ally has been slain. A day in the field has it all over 100 in training. Prove Nice! that you are worthy of my Killing trust. spree. Nice! Push first. Know what your roadblock is. Ult is not ready. Initiate retreat. Misgivings may Request cloud your backup. judgment. Ult is not ready. Thank you, Ryan. We stick to the plan. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Mega kill. 絶対ハンターになったるんじゃ Gather up the turtle. Fortitude is the key. Focus on pushing turrets. I am Shut down. Killing spree. Double kill. Ult is not ready. Our turret has been destroyed. Ult is not ready. Request backup. time for a major cleanup. Slain an enemy. The time is right for action. Come at me. Ult is not ready. Battle spell is ready. Unstoppable! Our turret has been destroyed. Enemy has been slain. You have slain an enemy. Fortitude is the key. An enemy has been slain. Ult is not ready. Your team destroyed a turret. Killing spree. Shut down. Shut down. An enemy has been slain. An enemy has You been are worthy slain. of my trust. Killing spree. Ult is not ready. Come at me. Ult is not ready. I am the front line. Slain the turret. Double kill.
focus on pushing turrets. Ult is not ready. Yare, yare. Killing spree! Initiate retreat! Your team destroyed a turret! Battle spell in cooldown. Mega kill! You have slain an enemy! Double kill! Your team destroyed a turret! Killing spree! Wiped out! Your team destroyed a turret! Ult is not ready. A day in the field has it all over 100 in training. Crush them all! Misgivings may cloud your judgment. Double kill! Triple kill! Maniac! Unstoppable! Wiped out. The time is right for action. So much! Best of friend! Your team destroyed a turret! Time for a major tonight. Legendary! Destroyed a turret! Shut down! Initiate retreat! Ult is not ready. Initiate retreat! Ally has been slain. An enemy is not ready. Slain. Double kill. Ult is ready. Prove that you are worthy of my trust. Killing spree. Shut down. Your team destroyed a turret. No one You will have block slain you. an enemy. Initiate retreat. Ally has been enemy double kill. Wait for me! An enemy has been slain. Launch attack.